बिल्कुल ठीक पड़ा आपने थंबनेल के ऊपर। खालिस्तानी एलिमेंट्स के कारण हालात इतने बुरे होते जा रहे हैं कि भारत को अपना कंसुलेट तक बंद करना पड़ गया है। लेकिन जिस देश में ये सब हुआ है वहाँ पर अभी तक इस मामले में किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि खालिस्तानी मूवमेंट को उन देशों से बल मिल रहा है जो क्लेम करते हैं कि भारत के साथ उनके नेचुरल टाइज हैं और भारत उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अभी 5-7 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बानीज भारत की यात्रा के ऊपर आए थे। 4 दिन की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों, उनके धर्म स्थलों के ऊपर हमले को प्रमुखता से उठाया था। खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की थी। ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बानीज ने भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार इन घटनाओं को सीरियसली लेगी और इन पर कार्रवाई करेगी। अब एंटी इंडिया एलिमेंट्स के ऊपर कोई सीरियस कार्रवाई करना तो दूर की बात है। ऑस्ट्रेलिया में जो भारत की एम्बेसी है, वहाँ पर जो भारत के कंसुलेट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट पहले उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर ले तो बहुत ही बड़ी बात होगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जो भारत का ऑनररी कॉन्सुलेट है, पिछले कल उसको खालिस्तानी सपोर्टर्स ने बंद करवा दिया था। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय लोगों की संख्या हर साल बढ़ते जा रही है। ऐसे में उनको कॉन्सुलर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया में एम्बेसी के साथ साथ कई सारे कॉन्सुलेट्स और ऑनररी कॉन्सुलेट खोल रखे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की मेजर सिटीज सिडनी, पर्थ, मेलबर्न, ब्रिस्बेन वगैरह में स्थित है। अब कायदे से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को भारत की एम्बेसी और भारत के कॉन्सुलेट्स की सिक्योरिटी को कई महीनों पहले ही बढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में हिंदू कम्युनिटी के लोगों, हिंदू धर्म स्थलों, मंदिरों के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। मूर्तियां तोड़कर एंटी इंडिया और एंटी मोदी नारे मंदिर की दीवारों के ऊपर लिखे जा रहे हैं। इन सभी इंसिडेंट्स के मद्देनजर भारत के सभी कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज को सिक्योरिटी कवर पहले ही दे दिया जाना चाहिए था। अब मसला ये हुआ कि ब्रिस्बेन में जो भारत का ऑनररी कॉन्सुलेट है, वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। ऐसे में वहाँ पर अचानक से कई सारे खालिस्तान समर्थक एलिमेंट्स आ गए। उन्होंने भारत के कॉन्सुलेट की एंट्री को ब्लॉक कर दिया। जो वीडियोस ब्रिस्बेन से निकलकर आ रहे हैं उनमें पता चलता है कि ये जो खालिस्तानी समर्थक भारत के कॉन्सुलेट का रास्ता ब्लॉक करके बाहर गेट के ऊपर खड़े हो गए थे, वो एंटी इंडिया नारे तो लगा ही रहे थे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भारत के स्टाफ को गालियां भी दी, कॉन्सुलेट से बाहर निकलने के लिए चैलेंज किया और बाहर आने के लिए कहा। अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया, वो भी तब जब भारत के कॉन्सुलेट के अंदर वहाँ पर फीमेल स्टाफ भी था। वहाँ पर भी तो किसी की बहन या फिर किसी की बेटियां थी। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ये सिख फॉर जस्टिस के लोग थे, वही सिख फॉर जस्टिस जिसको अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और अब ऑस्ट्रेलिया भी अपनी छत्रो छाया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर पाल रहा है। ब्रिस्बेन में भारत के कंसुलेट के सामने सिचुएशन इतनी टेंस हो गई थी कि सेफ्टी कंसर्न्स के कारण भारत को अपना ब्रिस्बेन वाला कंसुलेट ही पूरी तरह से बंद करना पड़ गया। खबर निकल कर आ रही है कि सिख फॉर जस्टिस ने इन सभी खालिस्तानी समर्थकों को ब्रिस्बेन के पास वाले गुरुद्वारे से बस में भरकर वहां से यहाँ तक लाया था और फिर बस से उतरकर उन्होंने सबने एक साथ मिलकर भारत के कंसुलेट के सामने ये हरकत की। इसी कंसुलेट के ऊपर पिछले महीने 21 फरवरी के दिन भी इस तरह का हमला किया गया था। भारत के कंसुलेट की बिल्डिंग के ऊपर खालिस्तान का झंडा लगा दिया गया था। उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की पुलिस भारत के कंसुलेट को सिक्योरिटी देने में पूरी तरह से फेल रही है। इस बार भी 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। अभी तक इस मामले में कोई भी अरेस्ट नहीं किया गया है और कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रशासन का कहना है कि उन्हें अपने देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी भी कायम रखनी है।